सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज का ये वीडियो संविधान का क्लास का पहला लेक्चर होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संविधान क्यों बना, संविधान कैसे कैसे बना, संविधान को बनने में बनाने में किस प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ा। यह वीडियो किसी भी एग्जाम का तैयारी करने वाला विद्यार्थी हो या जो कोई किसी भी एग्जाम का तैयारी ना भी करता हो, तो उनके लिए भी साथियों ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि भारत का संविधान भारत के लोगों के लिए है। तो हम सभी को जो है अपना अपना अधिकार, अपना अपना कर्तव्य जानना चाहिए। इसलिए साथियों ये वीडियो काफी ज्यादा जो विद्यार्थी एग्जाम का तैयारी करते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो ना भी करते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सभी को यह कानून का जानकार होना चाहिए, संविधान सभी को पढ़ना चाहिए। तो ये वीडियो साथियों शुरू से अंत जरूर देखिएगा। थोड़ा ये वीडियो लंबा हो सकता है, धैर्य बनाकर जरूर देखें। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। संविधान साथियों एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा दस्तावेज है जो भारत के अंदर जितने सारे धार्मिक ग्रंथ है वो सारे ग्रंथों से कई गुना बढ़ चढ़ के। किसी किसी के लिए जो है ये डॉक्यूमेंट भारत का संविधान इंपॉर्टेंट नहीं भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए भगवत गीता इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुरान इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो कुछ लोगों के लिए जो बाइबल इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन भारत का संविधान इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत देश इससे चलता है, भारत देश की पूरा शासन व्यवस्था इससे चलता है। भारत की सरकार जो है संविधान के तहत काम करता है, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, ये सारे साथियों भारत के संविधान के आधार पर ही काम करता है। तो संविधान क्या है? तो संविधान जो है शासन चलाने वाला एक ऐसा लॉ है, एक विधि है जिससे पूरा भारत का शासन व्यवस्था चलता है। साथ ही साथ देश के लाखों करोड़ों नागरिकों को जो है जीवन जीने का अधिकार और कई सारे जो है अधिकारों का जो है कर्तव्यों का परिभाषित करता है। तो संविधान क्यों बना? तो संविधान इसलिए बना ताकि जो है देश का शासन चल सके, देश का शासन व्यवस्था चल सके। देश का जो राष्ट्रपति है वो कैसे काम करेंगे इसके बारे में साथियों संविधान में लिखा। प्रधानमंत्री का क्या क्या काम होगा इनके बारे में लिखा। मुख्यमंत्री का क्या क्या काम होगा उनके बारे में उल्लेख है। अब साथियों हम जानते हैं भारत का संविधान कैसे कैसे बना। संविधान बनना एक लंबा इतिहास, एक लंबा कहानी है। संविधान बनने का शुरुआत जो है कैबिनेट मिशन से होता है। अब ये कैबिनेट मिशन क्या है, कैबिनेट मिशन कैसे आया भारत, ये साथियों पहले हम जानते हैं। 1939 से भारत देश को स्वतंत्र करने की मांग पूरा जोरों शोरों से चल रहा था। लेकिन आप सबको पता होगा इसी 1939 में ही जो है द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हो गया था। अगर ये विश्व युद्ध ना हुआ रहता तो भारत देश साथियों बहुत ही पहले ही, बहुत ही जल्द ही जो है स्वतंत्र हो जाता। लेकिन इसी द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से भारत देश साथियों जल्दी जो है स्वतंत्र नहीं हो सका, जल्द जो है आजाद नहीं हो सका। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध चला 1939 से लेकर 1945 तक चला। आखिर ये द्वितीय विश्व युद्ध के वजह से जो है भारत देश पहले आजाद क्यों नहीं हो सका, ये पहले जानिए साथियों। जर्मनी का एक खूंखार शासक जो पूरा कई सारे देशों में जो है अपना पैर पसारना शुरू कर दिया था। यह साथियों कई सारे देशों में जो अपना सत्ता स्थापित करना शुरू कर दिया था। बहुत ही खूंखार शासक था, और वो शासक जो है अब धीरे धीरे जो है भारत में एंट्री करना चाह रहा था, भारत के अंदर भी जो है अपना सत्ता स्थापित करना चाह रहा था। अब साथियों बताइए, अंग्रेज को जो है, अंग्रेजों से आजादी भारत के लोग चाह रहे थे, अंग्रेज को भगा रहे थे कि आप लोग जाइए, मुझे आजाद करिए, मेरा देश को स्वतंत्र करिए। अब भारत के लोग ऑलरेडी तो पहले से जो है आजादी का मांग कर रहे थे, स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे अंग्रेज से, ब्रिटिश से। और उधर साथियों जर्मनी का शासक भी जो है धीरे धीरे भारत में एंट्री करने वाला है। तो अगर अंग्रेज चला भी जाता तो क्या जर्मनी भारत के अंदर कब्जा करने छोड़ देता? तो भारत साथियों जब जर्मनी आक्रमण करता ना तो भारत कितना साल तक जो है गुलाम रहता, भारत को कितना साल तक जो है वो अपने तरीके से शासन व्यवस्था चलाता, उसका कोई लिमिट नहीं, कोई गारंटी नहीं। तो साथियों सबसे पहले जर्मनी के खिलाफ में जो है भारत को लड़ना जरूरी था। तो भारत के अंदर जो ब्रिटिश था, जो सरकार थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट था, उन्होंने भारत के लोगों से बातचीत किया।
बातचीत ये किया कि देखिए आप लोग कहते हैं कि हम लोग छोड़ के चले जाए देश को, तो हम लोग छोड़ के चले भी जाएंगे, लेकिन हम लोग जब चले भी जाएंगे ना तो भी देश आपका आज़ाद और स्वतंत्र नहीं हो पाएगा, क्योंकि जर्मनी का जितना खूंखार शासक है वो भारत के अंदर एंट्री करेंगे और उसको आप रोक नहीं पाएंगे। और जब भारत के अंदर एंट्री करेंगे और भारत में अंदर जब वो सत्ता स्थापित करेंगे तो कितना साल तक वो राज करेंगे वो कोई गारंटी नहीं है। हम लोग चल भी जाएंगे तो भी देश आपका गुलामी रह जाएगा। तो एक काम करिए, आप सभी भारत के लोग जो है मिलकर हमें साथ दीजिए और चलिए हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध लड़ते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध जब हम लोग लड़ जाएंगे तो आपको हम ऑटोमेटिक जो है देश को छोड़ देंगे, आपका देश को हम आज़ाद कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। तो भारत के लोगों ने क्या कहा, बहुत बढ़िया बात है भाई, जर्मनी का बहुत खूंखार शासक, उससे तो हम लोग लड़ नहीं पाएंगे, अंग्रेज के साथ में लड़ेंगे तो हम लोग जीतेंगे, इसके बाद तो हमारा देश आज़ादी हो जाएगा। तब भारत के लोग ने जो है ब्रिटिश को साथ दिया, अंग्रेजों को साथ में साथ दिया, और ब्रिटिश का साथ देकर, अंग्रेज का साथ देकर जो है द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो लड़ा उसमें से साथियों ब्रिटेन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये एक मित्र राष्ट्र था। इसमें से कई सारे और भी देश थे जो एक मित्र राष्ट्र बनकर जो है जर्मनी के खिलाफ में लड़ा, और जर्मनी को साथियों फाइनल हरा भी दिया। और जब जर्मनी को हराया तब भैया देश को अब चलाने के लिए, पूरा मित्र राष्ट्र को चलाने के लिए अब सरकार चाहिए। सरकार कैसे चलेगा, तो उसके लिए चुनाव होगा। तो चुनाव सबसे पहले साथियों कराया गया, और जब चुनाव हुआ तो चुनाव में साथियों ब्रिटेन का दो प्रमुख पार्टी, जिसमें से एक लेबर पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी, ये दो प्रमुख पार्टी थे। ये दो पार्टी चुनाव लड़े, जिसमें से साथियों लेबर पार्टी का जो है जीत हुआ। अब लेबर पार्टी का जो प्रधानमंत्री बना वो बना क्लेमेंट एटली। ये क्लेमेंट एटली जो है चुनाव जीत गया। अब जब क्लेमेंट एटली जब चुनाव जीता तो उसको याद था कि द्वितीय विश्व युद्ध जब लड़ रहे थे भारत के साथ मिलकर, तब भारत के लोगों को तो हम बोले थे कि भैया देश को आजाद कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। तो जैसे ये चुनाव जीता ना, सबसे पहले देश को जो है, भारत देश को स्वतंत्र करने का है ये पहले काम करना शुरू किया। और हुआ क्या, जो इसका कैबिनेट में जो मिनिस्टर थे, कैबिनेट में जो इसका मंत्री थे, जो चुन के मंत्री बने थे, उस मंत्री में से साथियों 3 मंत्री को भारत भेज दिया, जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जाने जाते हैं। वो तीनों मंत्री भारत आ गया। और भारत क्यों भेजा था, इसका मुख्य उद्देश्य था 2 साथियों। उद्देश्य यह था सबसे पहला संविधान सभा का गठन करना, क्योंकि ब्रिटेन का कहना था कि देखिए अब देश को हम लोग जब छोड़ देंगे, जब यहां से ब्रिटिश चला जाएगा तो फिर आप देश को चलाएंगे कैसे, तो देश को चलाने के लिए सबसे पहले संविधान चाहिए। तो साथियों सबसे पहले संविधान सभा का गठन करने का उद्देश्य से जो है भारत पहुंचा, कैबिनेट मिशन। इसके साथ साथ साथियों दूसरा उद्देश्य था कि यहां पर संविधान जब तक बनेगा तब तक देश कैसे चलेगा, हम लोग तो चले जाएंगे लेकिन तब तक देश कैसे चलेगा, तब तक देश को जो है चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। तो ये 2 साथियों उद्देश्य से जो है भारत में जो है कैबिनेट मिशन आया। अब साथियों हम आपको बताते हैं, जब ये कैबिनेट मिशन आया तो सबसे पहले भारत के अंदर जो बड़े बड़े जो लीडर थे उनसे बातचीत किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, कई सारे लोग, इन लोगों से बातचीत किया और बैठक किया। और बैठक में जो है एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव कौन रखे, तो ब्रिटेन का जो कैबिनेट मिशन आया वो 3 मंत्री साथियों प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव ये रखा कि देखिए सबसे पहले एक संविधान सभा का गठन करिए, और ये संविधान सभा का गठन करिएगा तो उसका काम रहेगा संविधान बनाना। तो सबसे पहले क्या उद्देश्य था उसका, संविधान सभा गठन करना। तो बोला ये संविधान सभा जो होगा वो संविधान सभा में 389 सदस्य को आप लोग रखिए। 389 सदस्य कौन रहेंगे, तो भारत के ही लोग रहेंगे। और ये 389 सदस्य जो रहेगा संविधान सभा में, उसमें से 40% जो है हिंदू रहेगा और 40% मुस्लिम समुदाय के लोग रहेगा और 20% जो रहेगा वो अन्य धर्म के लोग रहेंगे। यह साथियों प्रस्ताव में जो है बात को रखा गया, बैठक में रखा गया। लेकिन जैसे इस बात को जो है कैबिनेट मिशन रखा, इसके बाद साथियों मुस्लिम लीग जो है विरोध कर दिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये 2 उस समय का बहुत प्रमुख पार्टी थे। अब मुस्लिम लीग जो है ये विचार को जो है पूरा क्या कर दिया, विरोध कर दिया, बहिष्कार कर दिया। क्यों बहिष्कार कर दिया, चूंकि मुस्लिम लीग का मांग था कि हमको एक अलग देश चाहिए, अलग राज्य चाहिए। चूंकि उस समय भारत और पाकिस्तान साथियों एक साथ में था, तो पाकिस्तान का अलग मांग करने लगा। तो मुस्लिम लीगों ने कहा कि देखिए हम जो है ना इसमें 389 सदस्य जो बोले हैं इसमें हम लोग जो है नहीं शामिल रहेंगे। अब ऐसे सोचिएगा साथियों कि भारत का संविधान बनाने में क्या मुस्लिम लोग नहीं रहा, लेकिन कुछ मुस्लिम लोग जो है जो पाकिस्तान के मांग कर रहे थे वो मुस्लिम लोग पूरी तरह से हट गए, वो संविधान सभा की बैठक में नहीं रहा, नहीं भाग लिया।
अब पहला बैठक में लेकिन रहा, लेकिन बहिष्कार कर दिया था साथियों। तो ये जो कैबिनेट मिशन का जो कहना था कि 389 लोगों का जो है रखिए, जिसमें 40% जो है हिंदू रखिए, 40% जो है मुस्लिम को रखिए और 20% अन्य धर्म के लोगों को रखिए और संविधान बनाने का प्रक्रिया आप लोग शुरू करिए। लेकिन हुआ क्या, मुस्लिम लोगों ने इस चीज का विरोध कर दिया। अब ये चीजों का साथियों जब ये विरोध किया गया तब जो है ये प्रक्रिया तो पूरा चेंज हो गया। अब जब ये प्रक्रिया चेंज कर दिया गया तब साथियों सबसे पहला जो है संविधान सभा का जो गठन हुआ वो 9 दिसंबर को किया गया साथियों। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा में बैठक हुआ था उसमें साथियों कुल जो मेंबर था वो मात्र साथियों 207 ही मेंबर था। चूंकि 207 मेंबर का ही जो है सिग्नेचर है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। संविधान सभा में जो है पहुंचने के लिए जो है मेंबरों के लिए साथियों चुनाव कराया गया। जो चुनाव में साथियों कुल जो है 200 जो है 29 सदस्य जो है चुनाव जीतकर आए। बाकी बात साथियों जो है 70 जो है और जो मेंबर थे उसे मनोनीत किया गया। अब इसे जोड़कर देखिए तो कुल संविधान सभा का साथियों मेंबर जो होता है वो 299 होता है। तो संविधान सभा में बोलिएगा तो कितना सदस्य था, तो बोलेंगे साथियों 299 सदस्य था, जिसमें से 229 सदस्यों चुनाव जीतकर आए थे। बाकी बात साथियों 70 जो है और भी जो सदस्य थे वो साथियों मनोनीत किया गया था, यानी चुना गया था। ऐसे ही बिना चुनाव जीते उस लोगों को मनोनीत कर दिया था, जैसे मनोनीत करके 299 सदस्य बना दिया गया और ये संविधान सभा पूरा तरह से तैयार हो गया। अब ये संविधान सभा का साथियों एक अध्यक्ष के रूप में बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ये संविधान सभा में कुल जो समिति बना वो समिति साथियों 22 समिति बना। और ये 22 समिति में से सबसे प्रमुख जो समिति था वो समिति का नाम साथियों था प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कह सकते हैं। यह प्रारूप समिति का काम था भारत का संविधान तैयार करना। और ये भारत का संविधान साथियों तैयार करने के लिए जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पूरा दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शख्स थे, सबसे ज्यादा कानून का जानकार वाले व्यक्ति थे। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो है 22 समिति में से जो प्रारूप समिति थे, संविधान बनाने का जो समिति था उसमें साथियों बाबा साहेब अम्बेडकर जी को अध्यक्ष बनाया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर जी उसका अध्यक्ष बने, यानी संविधान बनाने का पूरा तरह से जो कारभार आया वो साथियों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर आ पड़ा। संविधान सभा में जो है प्रारूप समिति में जो कुल सदस्य थे वो 7 थे, जिसमें से बाबा साहेब अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे। जितने भी सदस्य और भी लोग थे संविधान बनाने के लिए प्रारूप समिति में, उसमें साथियों सारे सदस्य यहां वहां, कोई बीमार में था, किसी लोगों का डेथ हो गया, कोई यहां चला गया, कोई वहां चला गया, लेकिन कोई जो है संविधान बनाने में जो है योगदान नहीं दिया। अंत में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पूरी तरीके से जो है अकेले बाबा साहेब अम्बेडकर जी 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान लेके तैयार किया। यह भारत का संविधान को साथियों, ये भारत को संविधान को बनाने के लिए जो कुल 11 सत्र चला। यह आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा, कुल कितना सत्र चला, तो कुल 11 सत्र चला। कुल अगर बैठक की बात किया जाए तो ये कुल बैठक साथियों 165 बैठक हुआ। 165 दिन तक पूरा बैठक चलाई संविधान को पूरा तरह से बनाने के लिए। इसके साथ साथ साथियों 141 जो है दिन जो है सिर्फ जो है संविधान को तैयार करने के लिए बैठक किए गए। बाबा साहब अम्बेडकर जी जितने भी आर्टिकल को लिखते थे, जो संविधान सभा में जो लोग थे उन लोगों को जो है पढ़ पढ़कर सुनाते थे कि देखिए हम इस प्रकार से प्रोविजन किए, इस प्रकार से हम प्रावधान किए। तो कुल मिलाकर साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान बनाने का जो कुल जो बैठक हुआ उस बैठक में साथियों 141 दिन हुआ। और संविधान सभा का कुल कितना बैठक हुआ तो बोल सकते हैं कि 165 दिन। और कुल कितना सत्र चला संविधान बनाने के लिए साथियों, तो कुल सत्र जो चला वो 11 सत्र चला। तो संविधान कुल साथियों इस प्रकार से जो है पूरा भारत का संविधान बना। आज का ये जो क्लास है साथियों संविधान का, ये संविधान का फर्स्ट लेक्चर है। और ये आज के इस वीडियो में हम संविधान का सिर्फ बेसिक जानकारी आप लोग को दी है। संविधान का पूरा फुल कोर्स जो है इस समय हम कंप्लीट करा रहे हैं। अगर आप में से कोई भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब का अगर तैयारी कर रहे हैं, या तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी ना भी कर रहे हैं लेकिन संविधान को पढ़ना चाहते हैं, तो इस समय साथियों हम जो है एक धमाका ऑफर लेकर आए हैं आप लोगों के बीच, जो मात्र जो है 209 रुपया में जो है पूरा संविधान का फुल कोर्स जो है आप लोगों को हम कंप्लीट इस समय हम करा रहे हैं। अगर आप लोग पूरा संविधान का फुल कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो फिर आप जो है जाइए प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे जाके सर्च करिए ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक। और ये ज्ञान का प्रतीक ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिए। ये ज्ञान का प्रतीक ऐप जब आप डाउनलोड कर लेंगे तब साथियों आप जाके जो है
पूरा संविधान का फुल कोर्स को जो है आप कंप्लीट कर पाएंगे, वो भी मात्र जो है 209 रुपया में। और बाकी बात साथियों, मैं जो भी पढ़ा रहा हूं, जैसे आज मैं जो पढ़ाया हूं, इसका साथियों आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। जो पीडीएफ साथियों आपको ज्ञान का प्रतीक ही जो है ऐप में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ जो यदि आप टेलीग्राम चलाते होंगे तो ठीक है, और नहीं चलाते होंगे साथियों तो टेलीग्राम को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और टेलीग्राम में मेरा एक चैनल चलता है जिसमें साथियों नाम है ज्ञान का प्रतीक। इस ज्ञान का प्रतीक आप टेलीग्राम में भी सर्च करिएगा तो मेरा ये जो है चैनल आ जाएगा। वहां पर साथियों जितना भी मैं पढ़ाता हूं, जैसे मैं अभी जो पढ़ाया हूं, ये सारा पीडीएफ जो है वहां पर आपको हम दे देंगे, वहां पर जाके पीडीएफ भी दे सकते हैं। बाकी बात साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय भीम, जय